कमर गर्दन से भी सीधा कर लें, आंखें बंद कर लें अपना। धीमे लंबे श्वास भरें। ओमकार मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। ओमकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामेदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें। अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्ते। आज की हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम जो ट्रेडिशनली टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग और आईसीटी बेस्ड टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन करना, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो एक बार दोबारा से मुझे कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों के पास? जी, आवाज ठीक है आपकी। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। मेरी स्क्रीन ठीक से विजिबल हो रही है? जी, विजिबल है। ओके, थैंक यू जी। आज की क्लास हमारी 5:30 तक जा सकती है, तो मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था, क्योंकि आज मैं पूरा कंप्लीट करा के ही क्लास को ओवर करूंगा। तो मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ अपना। ये रहा। हमने एक एक पॉइंट को ज्यादा ही पढ़ाया मैंने आपको हमारे सिलेबस से। देखिए, हमने टीचिंग कंसेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलिसेंट, एडल्ट लर्नर्स, ये हमने कवर कर लिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग हमने कवर कर लिया। लास्ट टाइम हमने ये मॉक वाला कवर कर लिया था। और आज हम कवर करेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एंड इवेल्युएशन सिस्टम। इन दोनों को आज हम कवर कर लेंगे, और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार ये हमारा आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। टीचिंग का मतलब कि पढ़ाना, शिक्षण। सपोर्ट का मतलब कि जो हेल्प करे, और सिस्टम का मतलब कि कोई एक ग्रुप कि, यानी कि वो चीजें जो पढ़ाने में हमारी सहायता करती हैं। सामान्य रूप से टीचिंग एड से हम समझते हैं। टीचिंग एड्स यानी कि जो सहायक सामग्री है। हमने पीछे जाना था कि विजुअल होती हैं, ऑडियो वाली होती हैं,
कि जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, वीडियो है, प्रोजेक्टर है। इस टाइप की हमने बहुत सारी टीचिंग एड्स पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, यानी कि जो प्राचीन काल में, बहुत ज्यादा हम वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले की बात हम कर रहे हैं कि पहले कैसे होते थे कि ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई कराई जाती थी, चौक से लिखते थे, स्लेट होती थी। आजकल तो कॉपी हो गई, हमारे पास पेन आ गया है, लेकिन पहले तो स्लेट होती थी, उससे लिखा जाता था। तो यानी कि ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि प्राचीन काल में, पहले के समय में कैसे टीचिंग होती थी, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। टूल्स ऑफ ट्रेडिशनल, कि उनमें कौन कौन से टूल्स यूज करते थे। मेनली सबसे ज्यादा ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता था, स्लेट यूज की जाती थी। मैंने भी अपने, जब मैं छोटा था तो स्लेट मैंने भी यूज किया होगा, आप लोगों ने भी यूज किया होगा, क्योंकि पहले के समय में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी। आज तो हम आईसीटी बेस्ड लैपटॉप से हम पढ़ाई करते हैं, तो मॉडर्न हो गए हैं अब तो हम। तो अब आगे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स, कि जैसे कि आपको टॉप पे दिखाई दे रही है, अब ये टीचर जो है, अब ये मॉडर्न तरीके से टीचिंग कर रही है, प्रोजेक्टर के जरिए टीचिंग कर रही है। अब इसको मेहनत नहीं करनी है, चौक के ऊपर डायग्राम बनाना, चौक के ऊपर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना। तो अब ये बना बनाया स्लाइड है, डायरेक्ट इसने प्रेजेंट करके बच्चों को पढ़ा दिया। दैट इज मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। आज के आधुनिक समय में इसका यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि टीचर के बहुत कम एफर्ट लगते हैं, कलर भी इसमें यूज किए जा सकते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल मेथड है, ब्लैक बोर्ड में कलर नहीं होते। हाँ, कलरफुल अगर हम चौक यूज करते हैं उसमें, लेकिन टीचर की बहुत मेहनत लगती है। तो प्रोजेक्टर में इस इन छोटी छोटी बहुत सारी चीजों के से हमें मदद मिल जाती है। इसलिए ये चीजें धीरे धीरे अब हर स्कूल्स में कंपलसरी हो रही है, और तो और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। आईसीटी टीचिंग मेथड्स, आईसीटी मतलब कि जिसमें, आईसीटी जल्दी से मुझे बताएं, आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आपकी पूरी की पूरी यूनिट है आईसीटी की, पढ़ने सर ने पढ़ाया आपको। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिसने भी आंसर दिया वो ये बताएं, आपने उस यूनिट में क्या पढ़ा आईसीटी के अंदर। पूरी एक आपकी यूनिट है, उसके अंदर किन किन चीजों को आपने पढ़ाई किया था। को ये सर इस कंप्यूटर से रिलेटेड सारा चीज जो होता है ना, वो उसी से रिलेटेड पढ़े थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, अब कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, रैम क्या होती है। मतलब कि आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड जो टीचिंग होती है, जैसे कि हम भी यहाँ पे पीएचडी में आईसीटी बेस्ड टीचिंग हम यहाँ पे टीचर यूज करते हैं। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है पढ़ाने की। सबसे सिंपल ट्रेडिशनल मेथड जो ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता है, उसके थोड़ा सा एडवांस स्टेप क्या होता है, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स जो प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाया जाता है, और आईसीटी टीचिंग मेथड्स जिसमें कंप्यूटर के जरिए पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्टर का भी थोड़ा एडवांस रूप होता है, इसमें बच्चों के पास भी होते हैं और टीचर के पास भी होते हैं। कि टीचिंग टेक्निक्स मॉडर्न, अब इसमें टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और टूल्स, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक पिक्चर लिया है, आपको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होंगे, कि पहले ऐसे ही पढ़ाई की जाती थी, ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, टीचर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बच्चों को डंडा पड़ता था। ये परंपरागत तरीके हैं पहले के पढ़ाने में। मॉडर्न मेथड, जो मॉडर्न जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इसे प्रोजेक्टर से पढ़ा होगा। माइक भी यूज करते हैं अगर पब्लिक ज्यादा है तो। ठीक है, थोड़ा सा और आसान हो जाती है इससे लर्निंग। ये मॉडर्न क्लास होगी, थोड़ा इंटरनेशनल स्कूल लेवल की क्लास होगी, जिसमें अच्छे लेवल के डायग्राम होते हैं, लाइब्रेरी होती है, स्मार्ट बोर्ड होता है। देखिए फर्क देखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। मॉडर्न मेथड में स्मार्ट बोर्ड होता है, जबकि ट्रेडिशनल मेथड में सिंपल ब्लैक बोर्ड एंड चौक होता है।
बहुत अंतर है। जल्दी से मुझे कोई अंतर बताइए, ब्लैक बोर्ड में एंड स्मार्ट बोर्ड में क्या अंतर है? इसमें सर कलर का अंतर है, कलर इसमें चेंज भी कर सकते हैं बीच बीच में अगर, हम्म। और अच्छा स्लाइड अच्छा, भी हाँ। चेंज कर सकते हैं। इसको इसको हाँ, इसमें तीन चीजें आएंगी। देखिए, एक तो सबसे सिंपल तो है ब्लैक बोर्ड, जिसमें चौक के जरिए यूज किया जाता है। एक सिंपल जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, उसमें हम मार्कर से यूज करते हैं। मार्कर यूज करते हैं, उसमें अलग अलग कलर तरह के मार्कर होते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, इस तरीके के मार्कर्स होते हैं। एक होता है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड में उसकी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। आपने अक्सर जो स्मार्ट बोर्ड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आपने वीडियो देखी होंगी अन अकेडमी वालों की। उनकी वीडियो में देखना, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वो स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं। और बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं आजकल स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कलर कभी यूज कर लिया, कभी स्क्रीन को कैसे हटा दिया, उसमें बहुत एडवांस फैसिलिटी है वो स्मार्ट बोर्ड की। तो तीन चीजों में बट गया, ब्लैक बोर्ड, सिंपल व्हाइट बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड। सिंपल जो व्हाइट बोर्ड है, मार्कर जिसमें हम यूज करते हैं, वो मॉडर्न मेथड में आ गया। और जिसमें जो एडवांस, मैंने एग्जांपल दिया अन अकेडमी वाले जो यूज करते हैं, नॉर्मली जनरली मैंने जो देखा है, वो आईसीटी बेस्ड है। मतलब कि जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब चीजों को यूज किया जाता है। अब ये जो सामने स्मार्ट बोर्ड है, इसमें टीचर को लैपटॉप के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा स्क्रीन टच होता है। अब टीचर जहां पे हाथ लगाएगा वहीं से पेन शुरू हो जाएगा अपने आप ही। तो ये स्मार्ट बोर्ड की पहचान है। अब आईसीटी बेस्ड में टीचर के पास तो लैपटॉप होगा ही होगा, कंप्यूटर होगा ही होगा, लेकिन हर एक बच्चों के पास भी होगा। इसलिए मैंने ये बोला था, आप सभी लोग पीएचडी में जाने वाले हो, और पीएचडी की जो पढ़ाई है वो आईसीटी बेस्ड मेथड यूज किया जाता है। टीचर के पास भी चीजें होती हैं और स्टूडेंट के पास भी होती हैं। इसलिए आप भी जितना जल्दी हो उसकी, दिवाली ऑफर चल रहा है, अपने कंप्यूटर खरीद लो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे आपको आसानी होगी पढ़ाई करने में। तो ये सबसे इजी मेथड है आईसीटी बेस्ड, और सबसे एडवांस मेथड है लर्निंग का। अब हम आगे पढ़ते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अभी हमने बताया कि टीचिंग यानी कि पढ़ाने का, स्पोर्ट में यानी कि जो सहायता करे, सिस्टम यानी कि पूरा का पूरा एक ग्रुप। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम refers to any systems which provide academic resources to support student learning in educational institute। मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो इनको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाने में यूज किया जाता है। टीचर और स्टूडेंट दोनों इसको यूज करते हैं। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ दीज लर्निंग सपोर्ट सिस्टम टू ऑप्टिमाइज देयर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। कि जो टीचर होता है और जो बच्चे होते हैं, दोनों के दोनों, टीचर अपनी अच्छी से अच्छी टीचिंग करने के लिए इन चीजों को यूज करता है, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखने के लिए, दोनों को फायदा मिलता है इसमें, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल देर आर थ्री सपोर्ट सिस्टम्स ऑफ मेथड्स। कि तीन तरीके के सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो है ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, दूसरा जो है मॉडर्न टीचिंग मेथड, और तीसरा जो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। जो अभी मैंने बताया था कि जो ये ब्लैक बोर्ड वाला है ट्रेडिशनल है, यानी कि पारंपरिक है। मॉडर्न मेथड है, ये जो आधुनिक है, मॉडर्न यानी कि आधुनिक विधि है ये। और आईसीटी बेस्ड यानी कि ये एडवांस है, कंप्यूटर से रिलेटेड हायर एजुकेशन के लिए, बहुत हाई लेवल की जो पढ़ाई होती है उसमें इन चीजों को यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें कलर वगैरह बहुत आसानी से इन चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने में मदद मिलती है। जबकि ब्लैक बोर्ड में अगर इन्हीं चीजों को पढ़ाया जाए तो नहीं समझ आ सकती। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, अगर वो सिंपल ब्लैक बोर्ड पे अगर वो चीजें टीचर बनाता है, यहाँ पे ब्रेन बनाता है, तो टीचर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों को ठीक से समझ भी नहीं आता। लेकिन जबकि जो अगर प्रोजेक्टर है तो उसके पास में बना बनाया एक डायग्राम होगा जिसमें कलर होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तो उससे बच्चों को जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए
इन चीजों को, जो अच्छा टीचर होता है वो ज्यादा से ज्यादा ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिससे टीचिंग बहुत अच्छी सी होती है। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं, वो बोलते हैं कि ऑनलाइन कौन सी पढ़ाई होती है। अरे भैया, हम तो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन से अच्छी कोई पढ़ाई ही नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस है ये। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई, जल्दी बताओ इन तीनों टीचिंग मेथड में से कौन सा टीचिंग मेथड है, कौन सी बेस्ट टीचिंग है? आई आईसीटी। क्यों बताया आईसीटी? इसका भी आंसर दीजिए। क्योंकि सामना सामनी होते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये पढ़ाई होते हैं। और ये एकदम फेस टू फेस, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आंसर कर रही हूँ, एकदम वेरी गुड। ऐसे होते हैं। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हो, कल्याणी जी बोल रहे हो ना? आप छत्तीसगढ़ में बैठे जी हो, सर। मैं यहाँ पे बेंगलुरु में बैठा हूँ। देखो इतनी दूर कि हमने सोचा भी नहीं था, क्या इतनी दूर भी टीचिंग हो सकती है क्या? आप लोग अपने घर में बैठे हो, मैं अपने यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, कोई छत्तीसगढ़ में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई यूपी में बैठा है। देखो कितनी ज्यादा फैसिलिटी है। एक टीचर से इतने सारे बच्चे जुड़ गए, और तो और क्या है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है भैया। किसी का छूट गया तो रिकॉर्डिंग सुन लो। बाकी जबकि ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं है, ब्लैक बोर्ड लिख दिया, चला गया, बच्चे एब्सेंट तो छूट गया। मॉडर्न ठीक है भैया, मॉडर्न है, प्रोजेक्टर आप यूज कर रहे हो, लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है क्लास, है ना? आईसीटी बेस्ड जो मेथड है, इससे तो अच्छा कोई मेथड है ही नहीं। हाँ, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर को अगर आता है यूज करना वो चीजें। अगर मुझे टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है कि कैसे मैं प्रेजेंटेशन बनाऊं, कैसे मैं डेटा इकट्ठा करूं, कैसे मैं पेन का यूज करूं, तब तो वो टीचर बोलेगा हाँ बहुत अच्छी है ऑनलाइन क्लास। और जिन टीचरों को यूज नहीं करना आता, वो बोलेगा है ऑनलाइन कौन सी क्लास होती है। वो ऑनलाइन क्लास को बदनाम कर देते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे टीचिंग मेथड है। हाँ, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए बस, ये कंडीशन यहाँ पे बनती है। और फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में कोई फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। बच्चों को जाना है और क्लास में पहुंच जाना है, बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं रखना। इसमें कोई अलग से एफर्ट ज्यादा नहीं लगते। चौक 100 250 100 10 20 के चौक पेन आ जाएंगे, बस कोई खर्चा नहीं लगना। मॉडर्न में थोड़ा सा स्कूल का मैनेजमेंट का खर्चा लगता है, प्रोजेक्टर वगैरह लाने के लिए, थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी, चार्ट्स दिखाने के लिए, मॉडल दिखाने के लिए। लेकिन इसमें तो भैया आईसीटी बेस में टीचर के पास भी लैपटॉप होने चाहिए, और आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अपने स्मार्टफोन से और अपने अपने लैपटॉप से, तो दोनों के पास में ये सुविधा होनी चाहिए, तभी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती आईसीटी बेस्ड मेथड। अगर दोनों के पास सुविधा है, दोनों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तब तो इससे अच्छी कोई टीचिंग ही नहीं हो सकती। तो हम ट्रेडिशनल मेथड को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेन मेन मैंने बता दिया, फिर भी मैं कवर कर देता हूँ, स्लाइड बनाई है तो। कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बैक टू बेसिस। बैक टू बेसिस का यहाँ पे मतलब लिया गया कि चौक एंड टॉक, मतलब कि चौक को यूज करो और बातें करो। टीचर ऐसे ही तो करते थे, डायग्राम बनाया ब्लैक बोर्ड पे और टीचर से बातें कर रहा है। कि कन्वेंशनल एजुकेशन और कस्टमरी एजुकेशन की ये सुविधा होती है, इसमें बच्चों का कोई खर्चा नहीं लगता। बच्चे आए स्कूल में आए, ब्लैक बोर्ड, कोई खर्चा नहीं लगा इसमें। कन्वेंशनली है ये बिल्कुल की, ठीक है। तो इसको हम चोक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं। दूसरी क्या है कि दिस ओल्ड फैशनेड वे ऑफ टीचिंग वाज ऑल अबाउट द रिसिटेशंस एंड मेमोराइजेशन टेक्निक्स। मेमोराइजेशन का मतलब होता है याद कराने के ऊपर या रट्टा लगाने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और होता भी ऐसा है, क्योंकि जब आप ब्लैक बोर्ड से समझा रहे हो ब्रेन के पार्ट्स क्या है, तो बच्चों को याद रट्टा ही मारना पड़ेगा ना। और जबकि मैं अपनी स्लाइड से दिखा दे रहा हूँ कि फोर ब्रेन को डिफरेंट कलर से दिखा दिया, ऑक्सीपिटल रीजन को डिफरेंट कलर से दिखा दिया, तो क्या हो गया, बच्चों को जल्दी से चीजें याद आएंगी, जल्दी से चीजें समझ आ जाएंगी। तो क्योंकि ये हम ट्रेडिशनल पढ़ रहे हैं, तो भैया उसमें तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मेमोराइजेशन पे कौन से मेथड पे फोकस किया जाता है? तो जो ट्रेडिशनल मेथड होता है वो मेमोराइजेशन पे फोकस करता है सबसे ज्यादा।
आगे की द ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचिंग फोकसेज ऑन द टीचर्स एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, प्रोवाइडर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट्स ऑफ, यानी कि जो प्रोवाइडर है, इनको जो टीचर है बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा। लेकिन जबकि क्या है, जैसे कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें इतनी ज्यादा एक्सपर्टी की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर आप ये क्या बात कर रहे हो, जल्दी से कोई बच्चे अगर जिसको समझ आई होगी ये बात मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। कि एक तो टीचर है जो लेके बच्चों को पढ़ा रहा है सामने फेस टू फेस, और एक मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। आसानी कौन सी है टीचिंग मेथड, जल्दी बताओ, और किस में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा? Anyway, जो चौक से ट्रेडिशनल पढ़ाने में। ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा सर। क्यों करना पड़ेगा, इसका भी आंसर कर दीजिए। वहाँ पे सारी चीजें हमें लर्न होनी चाहिए पहले। अगर Yes, मेमोरी sir. पे हम फोकस कर रहे हैं तो पहले हमें वो हमारी मेमोरी में होना चाहिए कि हम विदाउट यहाँ पे क्या कि विजिबल होती है हर एक चीज, स्लाइड बनी हुई है, हमारे पास टॉपिक है, कंटेंट है। अगर कुछ स्किप हो रहा है तो हम देखकर उसको वापस से समझा सकते हैं, बट वहाँ पे एक्सपर्टीज मतलब आपकी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो। वेरी गुड, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा। कि सामने आप ऑफलाइन क्लास करा रहे हो, आपके पास ब्लैक बोर्ड है, किताब आप खोल नहीं सकते, बच्चों के सामने खोली तो फिर बच्चे बोलेंगे कैसा टीचर है जो देख देख के पढ़ा रहा है। तो टीचर को पूरी एक्सपर्टी होनी चाहिए। और जबकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा मन करता है मैं तभी स्लाइड खोल लेता हूँ, जहां पे लगता है कि मैं भूल रहा हूँ चीजों को तभी खोल लेता हूँ। अभी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है तो आपको पता चल जाता है कि मैंने कौन सा पेज खोला। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी स्क्रीन को बंद कर दूं और मैं दूसरा पेज खोल के बोलता रहूंगा, आपको लगेगा कि टीचर तो ये तो आई कांटेक्ट के साथ बोल रहा है, जबकि मैं तो देख के बोल रहा हूँ। अब आपको नहीं पता कि मेरे पास किताब भी है, मैं किताब भी देख के बोल देता हूँ और आपको पता भी नहीं चलता। तो देखो कितनी फैसिलिटी है इस चीज की ना, टीचर को कितनी सुविधाएं हो जाती हैं। तो ये थोड़ा आसान भी है, इसमें ज्यादा एक्सपर्टी की जरूरत नहीं पड़ती, आईसीटी बेस्ड होता है और लर्निंग भी ज्यादा होती है। देखिए टीचर के भी कम एफर्ट लगते हैं और लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है, और बच्चों को लंबे टाइम तक याद रहती हैं ये चीजें। अब इसमें टूल्स क्या होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लैक बोर्ड है, टेक्स्ट बोर्ड है, चार्ट है, इमेजेस हैं, मैप्स हैं, यानी कि ये चीजें देख लेंगे, सिंपल सी हैं। ये चीजें जो हैं ट्रेडिशनल मेथड में आती हैं। हाँ कुछ चीजें जो इनमें मॉडर्न में भी आएंगी, ठीक है, वो आप वहां पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कर लेंगे। तो अब हम मॉडर्न एंड आईसीटी टीचिंग मेथड को पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न टीचिंग मेथड क्या होता है। कि एजुकेशन reforms means that learning is taught from a completely different angle, पूरे के पूरे अलग तरीके से जो पढ़ाई कराई जाती है, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा। प्रोग्रेसिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स। क्योंकि हमने देखो मैंने आपको पहला पढ़ाया था, एक होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है स्टूडेंट सेंटर्ड। दोनों में अंतर जल्दी बताएंगे, टीचर सेंटर्ड कौन सी टीचिंग मेथड में आता है और स्टूडेंट सेंटर कौन सी टीचिंग मेथड में आता है, जल्दी से आंसर करो। ट्रेडिशनल में आता है और जो स्टूडेंट सेंटर्ड है वो मॉडर्न में आता है। वेरी गुड, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो स्टूडेंट सेंटर होता क्या है। जी, स्टूडेंट सेंटर वो होता है जिसमें जो अपने विचार उनको मतलब उनसे भी पूछो और अपनी बातें भी बोले, डिस्कशन जिसमें चलता है, विचार विमर्श। और वेरी टीचर स्टूडेंट की हम थिंकिंग उनकी जो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में भी उसमें बात करते हैं, ना कि हम अपनी चीजें अप्लाई करें उसमें। मैं अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बोलने का मौका देता हूँ कि बोलो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, टीचिंग मेथड बताओ, स्टूडेंट सेंटर क्या है, मुझे पता है ना, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बोलने का मौका देता हूँ। यही तो है भैया स्टूडेंट को लेके चलना। स्टूडेंट का लेवल कहाँ तक है, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आए, स्टूडेंट्स को लगे, एक अपनापन आता है टीचर के साथ में, फीलिंग वो तभी आता है जब बच्चों को लगता है कि ये टीचर हमें
केयर कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारे डाउट्स ले रहा है। और जबकि इसके विपरीत मैं शुरू से लग जाऊं, कंटिन्यू कंटिन्यू, जैसे यूट्यूब की वीडियो होती है भैया, उसमें हम इंटरप्ट थोड़ी कर सकते हैं। उसने जो रिकॉर्ड हो गया तो हो गया। जो लाइव क्लास है वो स्टूडेंट सेंट्रल हो सकती है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हम वहां पे अपने थॉट्स नहीं दे सकते। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, मॉडर्न में हमेशा ही जो है स्टूडेंट सेंट्रल के ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि बच्चों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे लर्न कर सके, बच्चे एज्यूम करे, बच्चे नया सोचे, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। द मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग इज मोर एक्टिवली बेस्ड। मोर एक्टिवली बेस्ड का मतलब कि इसमें ज्यादा एक्टिव होती हैं। अभी आप लोग ना बहुत एक्टिव होंगे कि सर पता नहीं किसका नाम ले दे और तुरंत माइक खोलो। और एक ये भी है, ये टीचर तो कभी माइक खोलने के लिए बोलता ही नहीं है। चलो भैया चाय पीते पीते क्लास करते हैं, खाना खाते खाते क्लास करते हैं, तो वो एक्टिव नहीं हुए ना। अब बच्चे के मन में डर है कि ये टीचर कभी भी माइक खुलवा लेगा, तो वो बच्चा एक एक्टिव रहता है, अटेंशन बनी रहती है, भैया नहीं नहीं नहीं, मैं क्लास के दौरान मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं घर बैठा क्लास ले रहा हूँ, नहीं नहीं, लेकिन मैं पूरा एक्टिव रहूंगा जैसे मैं एक्चुअल में क्लास ले रहा हूँ। ये है एक्टिव रहना। यूजिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन के द्वारा एक्सप्लेनिंग, डेमोस्ट्रेशन, कोलैबोरेशन टेक्निक्स। टीचिंग मेथड्स हमने इतने सारे पढ़े थे, वो इनमें अप्लाई किए जाते हैं मॉडर्न टीचिंग के अंदर। अब आईसीटी बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, अभी हमारा जो कंप्यूटर जो है मॉडर्न के अंतर्गत आता है, और कंप्यूटर भी तो एडवांस अभी लैपटॉप आ गई हैं, ठीक है। इन चीजों के ऊपर अभी धीरे धीरे और एडवांस चीजें फ्यूचर में और आ जाएंगी। तो यानी कि जो मॉडर्न में जो एडवांस चल रही है, जो आज की जो मॉडर्न चीजें हैं, जैसे अभी रोबोट भी आने लग गए हैं, यानी कि ये सारी चीजें आईसीटी के अंतर्गत आएंगी। कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग significant changes have hit the whole education system, using new technical tools in teaching to simplify the teaching way। मतलब कि नए नए जो टीचिंग टूल्स का यूज करके, जैसे मैं अभी लैपटॉप से आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इसी टॉपिक को फोन से पढ़ाता तो आपका लर्निंग कम होता। क्यों? क्योंकि फोन में वो फैसिलिटी नहीं है जो लैपटॉप में फैसिलिटी है। अगर मैं स्मार्ट बोर्ड से कराता तो शायद आपकी लर्निंग और ज्यादा होती। तो मतलब कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का टीचर यूज करता है, उतना बच्चों को ज्यादा अच्छी लर्निंग होती है। हाँ, टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, वो विषय अलग है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक रोल है। अच्छी टेक्नोलॉजी अगर अगर आपको जानकारी है, कम ज्ञान है, तो भी बच्चों को लगेगा कि टीचर को बहुत कुछ पता है, लेकिन आपको बहुत है ज्ञान आपके अंदर, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती, आपको ये नहीं पता कि कैमरा करते हैं, तो वो सारा ज्ञान बेकार है, बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आएगा। टेक्नोलॉजी का अपना महत्व है। अब इस क्या है कि इसके टूल्स क्या है कि फ्लिप्ड क्लासरूम होगा, डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आएंगे कि टीचर्स बार बार बच्चों से कुछ कुछ पूछता रहेगा अलग अलग चीजों के बारे में। माइंड मैप्स, बच्चों के कल्पना करवाएगा कि सोचो ऐसा होगा, बच्चों को सोचने पे मजबूर करेगा। मैंने एक दिन आपको क्लास में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का एक एग्जांपल दे कि आप सब लोग को चेक किया था कि आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज को क्या समझते हो, सब लोगों के अपने अपने आए थे। तो बच्चों के माइंड को यूज किया जाता है जो मॉडर्न टीचिंग के अंदर, जिससे बच्चों को लगता है हाँ हमारा भी रोल है इस क्लास में। नहीं तो भैया बोलेंगे ऑनलाइन क्लास में क्या हो सकता है, कैसे हम जान देंगे। लेकिन आप लोग सब लोगों को लगता है नहीं ये तो हमारी फैमिली बन चुकी है, शायद इंटरेक्शन हमारी नॉर्मल क्लास में भी नहीं था, जबकि ऑनलाइन क्लास में उससे भी ज्यादा हमें अपनेपन की फीलिंग आती। अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि टीचिंग आपकी बहुत अच्छी और टीचर आपका बहुत अच्छा। अगर ऐसी फीलिंग नहीं आती है, फेमिलियर नहीं लगता है क्लास में, एक डर बना, तो समझ जाओ कि टीचर के अंदर कुछ ना कुछ कमी है या टीचिंग अच्छी नहीं हो पा रही है।
इसलिए एक पीछे क्वेश्चन आया था कि एक भी सफल होता है जब उसके सभी विद्यार्थी सफल होते हैं। अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करते हो ज्यादा अच्छे से, तब मैं मानूंगा कि मेरी टीचिंग सही गई। आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, यही क्वेश्चन जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं और आप लोग उनको नहीं दे पाते हो, तो वो आपकी असफलता नहीं होगी, वो मेरी असफलता होगी। तो कुछ मेरी कमी रहेगी कि मैं आपको नहीं समझा पाया। तो बच्चे और टीचर दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS फुल फॉर्म याद रख लेना, LMS की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव ओपन ऑनलाइन जल्दी से कोई शॉर्ट में बताएं, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था मॉक के बारे में, क्या होता है मॉक? ओपन अमोल, एजुकेशन होती है ना भैया, दो ओपन एजुकेशन, कहीं भी बैठ के हम कोई सी भी डिग्री ले सकते हैं। बहुत सरकार मैसिव बढ़िया। यानी बहुत सारे लोग मैसिव यानी एक साथ पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। जैसे कि मैंने बताया कि कोर्सिया पे एक होता है, वो हम PhD में ज्यादातर लोग यूज करते हैं उसको। आपको ही बताऊंगा मैं कि एक साथ लाखों लोग उसको यूज कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में मेरी भी प्लानिंग है कि हम अपनी क्लास को मॉक लेवल पे ले जाएं, लेकिन अभी हमारे छोटे लेवल पे चल रही है, लेकिन धीरे धीरे है मेरा टारगेट उस लेवल पे ले जाने का। धीरे धीरे जाएंगे हम, कि एक साथ न कि 50 बच्चे पढ़े, नहीं एक साथ लाखों बच्चे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अन अकेडमी वाले भी यूज करते हैं इस टीचिंग मेथड को। एक साथ हजारों बच्चे एक साथ उनके पढ़ लेते हैं। अब इसमें कौन कौन से टूल्स होंगे? अब सिंपल से भैया, ये तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। लैपटॉप है, पैड है, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स हैं, ई रीडर्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, ऑनलाइन पजल्स है, क्विजेज है, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स है, फ्लैश एजुकेशन गेम्स है, CD DVD प्रोजेक्टर्स हैं, इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड्स हैं, वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू सपोर्ट गेम VR एंड LMS। यानी कि ये टूल्स आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 3 सिस्टम। 3 सिस्टम आपको समझ आया होगा। 3 सिस्टम जो हमने पढ़ा था, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, मॉडर्न टीचिंग मेथड, ICT बेस्ड। दोबारा से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम नए टॉपिक में जाते हैं। ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले के समय में हम यूज करते थे ब्लैक बोर्ड एंड चौक के द्वारा, जिसमें रट्टा लगाने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था। मॉडर्न मेथड्स में जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर वगैरह का यूज करते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं, मॉडल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो मॉडर्न टीचिंग मेथड है। और ICT बेस्ड है, जिसमें कंप्यूटर के जरिए जो पढ़ाया जाता है। बच्चे, टीचर उसके सामने भी हो सकता है और टीचर दूसरे देश में बैठ कर भी हो सकता है। जैसे अभी हम जो टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, ये ICT बेस्ड टीचिंग चल रही है। अभी आप लोग भी वहां बैठे हो, अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो, मैं अपने यहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को।